काशिफ, बड़ा एक अहम सवाल था कि आखिर इंतखाब कब होंगे। अब ये तो खैर वाज़ेह होगा कि 90 दिन में तो होने वाले नहीं है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। क्या आईनी एतबार से इलेक्शन कमीशन का यह फैसला दुरुस्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैं तो पहले दिन से इस बात की के ऊपर कन्विंस हूँ मुताबिक 90 दिन में ही इलेक्शन होना मकसूद है और आइन की ये डिमांड है। ये मेरी या किसी भी सियासी जमात की किसी की ख्वाहिश नहीं है। गो कि इसमें सिर्फ अभाव उस वक्त पैदा हुआ कि जिस वक्त सीसीआई का फैसला सामने आया, मरदमशुमारी जो है वो शाया करने का फैसला सामने आया और उसके बाद हल्का बंदियों का मामला सामने आया, तो एक कुशन मिल गया कानूनी तौर पे कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी इस बात पे कन्विंस हूं कि इस सारे फैसले, सीसीआई के फैसले के बावजूद 90 दिन से आगे इलेक्शन जाने की कोई मंतक, कोई आईनी और कानूनी कवर नहीं है। अब इस सारे मामले के ऊपर आपको याद होगा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक तहरीर लिखी, एक खत लिखा, जिसमें उन्होंने याद दहानी कराई कि 90 दिन 6 नवंबर को पूरे हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को ये आगाह होना चाहिए कि 90 दिन का ही टाइम पीरियड है और वो अपना तय करे कि इलेक्शन कब कराने हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी का बड़ा शद्दोमत से मुतालबा रहा और उन्होंने उसके हवाले जी काशिफ। से बड़ी पब्लिक भी की और गुफ्तगू भी की बिलावल भुट्टो साहब ने कि इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस किया कि इलेक्शन कमीशन बताया कि इलेक्शन कब करवाने हैं। शायद उनके ज़हन में यह भाम था कि इलेक्शन फरवरी में भी जाके ना हो। लेकिन अब तय ये हो गया कि इलेक्शन कमीशन कहता है जनवरी के आखिर में वो करवाने का इरादा रखते हैं या करवा सकते हैं। इस सूरत हाल के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो रहा। इस बात ने तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल को तकवीत दी कि आइन की वायलेशन होने जा रही है और आइन के जो हदूद है 90 दिन की, उसके अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। अब एक ही रास्ता है कि सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशनें मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुने और उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई फाइंडिंग दे और सुप्रीम कोर्ट इसको को कानूनी कवर दे, ताकि ये जो 90 दिन के बाद का पीरियड है निगरान सेटअप के लिए, वो जो है आईनी और कानूनी तौर पे कवर किया जा सके और जो सूबों की हुकूमतें हैं, निगरान हुकूमतें, उनको भी आईनी और कानूनी तौर पे कवर किया जा सके। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है। आइन में किसी किस्म की कोई कवर नहीं है कि 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन होना है तो इसको आईनी तौर पे कैसे कवर दिया जाएगा। बिल्कुल। आज की जो डेवलपमेंट हुई है इसमें पीपल्स पार्टी को समहाउ उसका जवाब मिल गया, लेकिन आइन को अभी जवाब मिलना बाकी है और आइन को जो 90 दिन का मामला है उस पर जवाब सुप्रीम कोर्ट के हेयरिंग के बाद ही मिल सकता है। मैं ये समझता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया तो फिर भी 90 दिन में 6 नवंबर तक इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते कि जब जो हल्का बंदियां हो या ना हो, 54 दिन का जो टाइम है वो दरकार होता है इलेक्शन के तमाम लवाजमात के लिए। वो शेड्यूल जब जारी होगा तो उसमें जो पब्लिक मोटिवेशन, जो इनकी गैदरिंग है वो है इलेक्शन कैंपेन जिसे बोलते हैं, और उसके बाद कागजात नामजदगी और ये सारी चीजें, तो वो 54 दिन भी 6 नवंबर को पूरे नहीं होते। तो इन एनी केस जो 90 दिन का पीरियड है वो तो जाएगा, लेकिन अब जो बाकी पीरियड है उसको कैसे आईनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, ये सवालिया निशान है। और इस मामले के ऊपर मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें होंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में क्या करती है, और सुप्रीम कोर्ट इस केस को अर्ली हियरिंग के लिए फिक्स भी करती है, या जैसे काजी फाइजा साहब कोशिश कर रहे हैं कि जो केसेस पड़े हुए हैं उनको रोजाना की बुनियाद पर बड़ी बल्क तादाद में निकाल रहे हैं, या उनको अपनी टर्न के ऊपर अफसरा वो केसेस को सुनते हैं और निकालते हैं। लेकिन कम अज कम इतना तो हुआ कि लोगों को ये यकीन हो गया कि इलेक्शन होने हैं और जनवरी में होने हैं। जनवरी का उनका इरादा है, जनवरी में नहीं होंगे तो फरवरी की शुरू में हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये है कि ये तय हो गया कि इलेक्शन 2024 में होंगे। और एक जुमला याद रखिए कि ये वो बात है जो राजा साहब ने, जो अपोजिशन लीडर थे राजा रियाज साहब, उन्होंने कहा था कि बैठ के कंसेंसस से तय हुआ कि इलेक्शन फरवरी में होना है। ये बात उन्होंने कही थी। इसका मतलब ये है कि ये इंटेंशनली सारा काम किया गया सीसीआई का फैसले के ऊपर, हल्का बंदियों के ऊपर, ताकि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में ना हो बल्कि जनवरी या फरवरी में जाके हो। सही, ठीक है।